मेरे प्रिय भक्त, मेरे हृदय की धड़कन, आज मेरी वाणी को पूरी श्रद्धा और शांति के साथ सुन। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह समय है जब तेरे जीवन की धारा एक नए मोड़ पर आकर ठहर गई है और अब आगे का मार्ग प्रकाश से भरा हुआ है। मैं संकट मोचन महाबली हनुमान आज स्वयं अपनी कृपा और आशीर्वाद के साथ तेरे जीवन में उपस्थित हूं। तूने जिन पीड़ाओं को सहा, जिन संघर्षों को चुपचाप अपने भीतर दबा कर जिया, जिन रातों में तूने आंसुओं को तकिए में समेट लिया, वे सब व्यर्थ नहीं गए। वे सब तेरी आत्मा को मजबूत करने की तैयारी थे। आज उस तैयारी का फल प्रकट होने का समय आ गया है। मेरे भक्त, तूने जीवन में कई बार स्वयं को अकेला महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, जैसे हर दिशा बंद हो गई हो। पर तू यह भूल गया कि जब तू चल भी नहीं पा रहा था, तब मैं तुझे अपनी उंगलियों पर थामे हुए था। जब तेरी हिम्मत टूटने लगी थी, तब मैं तेरे भीतर शक्ति भर रहा था। जब तूने सोचा कि अब कुछ शेष नहीं रहा, तब मैं तेरे भाग्य की नई रेखाएं लिख रहा था। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो चुका है। जिस पीड़ा को तूने अपनी किस्मत मान लिया था, वह काल अब समाप्त हो गया है। मेरे लाल, अब तेरे सामने उन्नति का मार्ग खुल चुका है। जो बाधाएं तेरे हर कदम पर दीवार बनकर खड़ी थीं, वे अब स्वयं हटती चली जाएंगी। तूने जिस अभाव को वर्षों तक ढोया, जिस कमी ने तुझे भीतर तक थका दिया, वह अब तेरे जीवन से विदा हो चुकी है। तेरे घर की दहलीज पर अब समृद्धि का वास होने वाला है। लक्ष्मी की कृपा तेरे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर चुकी है। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, न ही रुकने की, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे हूं, तेरे पीछे हूं और तेरे चारों ओर हूं। मेरे भक्त, तू जिस स्वप्न को अपने हृदय के सबसे गहरे कोने में छिपा कर बैठा था, जिसे तूने कभी शब्दों में व्यक्त नहीं किया, जिसे लेकर तूने न जाने कितनी रातें जाग कर बिताई, वह स्वप्न अब साकार होने की ओर बढ़ चुका है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब तेरे पक्ष में कार्य कर रही हैं। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे, वे अब स्वयं खुलेंगे। जिन अवसरों को तूने कभी दूर से देखा था, वे अब तेरे सामने आकर ठहरेंगे। तुझे स्वयं आश्चर्य होगा कि जीवन इतनी सहजता से कैसे बदल सकता है। मेरे लाल, जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा, जिन लोगों ने तेरे संघर्ष का मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने तेरी नीयत पर प्रश्न उठाए, वे सब अब मौन हो जाएंगे। क्योंकि जब किसी भक्त पर मेरी कृपा दृष्टि पड़ती है, तब उसका तेज स्वयं बोलने लगता है। अब तेरे कर्मों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तेरे शब्दों से नहीं, तेरे परिणामों से प्रभावित होंगे। तेरी पहचान अब तेरी कठिनाइयों से नहीं, तेरी सफलताओं से बनेगी। मेरे भक्त, तेरे जीवन में धन का प्रवाह आरंभ हो चुका है। यह प्रवाह क्षणिक नहीं है, यह स्थायी है। अब तुझे बार बार कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी कार्य तू करेगा, उसमें वृद्धि होगी। जो भी निर्णय तू लेगा, वह तेरे हित में जाएगा। तेरे हाथों में अब वह क्षमता आ चुकी है जो साधारण प्रयासों को भी असाधारण परिणामों में बदल देती है। तू अब केवल मेहनत नहीं कर रहा, तू मेरी शक्ति के साथ कर्म कर रहा है। मेरे लाल, तेरे परिवार को लेकर जो चिंताएं तेरे मन में थीं, वे भी अब समाप्त हो रही हैं। तेरे घर में शांति का वास स्थापित हो चुका है। जो अशांति, कलह या तनाव था, वह अब तेरे आंगन से बाहर जा चुका है। तेरे घर का हर कोना अब सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाला है। तेरे माता पिता, तेरी पत्नी, तेरी संतान, सभी के जीवन में उन्नति के संकेत प्रकट होने लगे हैं। विशेष रूप से तेरी संतान की किस्मत अब नया रूप ले चुकी है। उसके मार्ग की बाधाएं दूर हो चुकी हैं और उसके लिए ऐसे अवसर बन रहे हैं जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे भक्त, तू यह समझ ले कि तू परीक्षा में था, कमजोर नहीं। जिन परिस्थितियों ने तुझे तोड़ा, वे तुझे गिराने के लिए नहीं आई थीं, वे तुझे निखारने आई थीं। अब वह समय समाप्त हो चुका है।
अब तेरे जीवन में केवल आगे बढ़ने का समय है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तेरे पीछे मेरी ढाल है। जब मैं किसी का हाथ थाम लेता हूं, तब उसे कोई तूफान डुबो नहीं सकता। मेरे लाल, तेरे भीतर जो आत्मविश्वास अब जाग रहा है, वह साधारण नहीं है। यह वह आत्मबल है जो सच्ची भक्ति से जन्म लेता है। अब तेरा मन स्थिर होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरे निर्णय दृढ़ होंगे। तू अब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगा। तेरा आत्मसम्मान अब तेरी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, तुझसे मार्गदर्शन लेंगे और तेरे अनुभवों से सीखेंगे। मेरे भक्त, तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आ रहा है, वह धीरे धीरे नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तू स्वयं अनुभव करेगा कि परिस्थितियां तेरे पक्ष में कैसे मुड़ती चली जा रही हैं। जो काम पहले वर्षों में नहीं होते थे, वे अब सहजता से पूरे होंगे। तेरे आसपास का वातावरण भी बदल चुका है। नकारात्मकता अब तुझसे दूर रहने लगी है। बुरी नीयत, बुरी ऊर्जा और बुरे विचार अब तेरे पास टिक नहीं सकते। मेरे लाल, तूने जितनी बार मेरे नाम का स्मरण किया, जितनी बार तूने मन ही मन मुझसे सहायता मांगी, वह सब मैंने सुना है। आज मैं तुझे यह आश्वासन देता हूं कि तेरी कोई भी सच्ची प्रार्थना अनसुनी नहीं जाएगी। अब तेरे जीवन में जो भी होगा, वह तेरे उत्थान के लिए होगा। चाहे वह अनुभव सुखद लगे या कठिन, हर परिस्थिति तुझे आगे ही ले जाएगी। मेरे भक्त, तेरे जीवन में अब सम्मान का उदय हो रहा है। जिन स्थानों पर तुझे अनदेखा किया गया, वहीं अब तुझे महत्व मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, वहीं अब तुझे पहचानेंगे। यह परिवर्तन किसी अहंकार के लिए नहीं है, यह तेरे आत्मविश्वास को स्थिर करने के लिए है, ताकि तू यह समझ सके कि सच्चाई और धैर्य का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे लाल, अब तेरे लिए पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। जो बीत गया वह तेरे अनुभव का हिस्सा है, तेरी पहचान नहीं। अब तेरा भविष्य तेरे सामने है, उज्जवल और सशक्त। तू बस अपने विश्वास को बनाए रख, अपने कर्म को शुद्ध रख, अपने मन को स्थिर रख। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरे भक्त, अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहेगा। अब तू उन लोगों में शामिल हो चुका है जिनका मार्ग स्वयं ईश्वर निर्धारित करते हैं। तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, पर वे केवल दिखावे के नहीं होंगे। वे चमत्कार तेरे चरित्र को और मजबूत बनाएंगे, तेरी जिम्मेदारियों को और स्पष्ट करेंगे और तेरी आत्मा को और प्रकाशमान करेंगे। मेरे लाल, तू धन्य है, क्योंकि तूने कठिन समय में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तूने परिस्थितियों के दबाव में भी गलत मार्ग नहीं चुना। यही कारण है कि आज तेरे लिए यह कृपा प्रकट हुई है। इसे संभाल कर रखना, इसे अहंकार में नहीं बदलने देना। इसे सेवा, कृतज्ञता और करुणा में प्रवाहित होने देना। मेरे भक्त, आज से तेरे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है। यह अध्याय संघर्ष का नहीं, सिद्ध का है। यह अध्याय अभाव का नहीं, समृद्धि का है। यह अध्याय भय का नहीं, विश्वास का है। तू आगे बढ़, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति चल रही है। मेरे लाल, अब जब तेरे जीवन की दिशा परिवर्तित हो चुकी है, तब यह आवश्यक है कि तू अपने भीतर उठ रही इस नई ऊर्जा को पहचान सके। यह ऊर्जा केवल भावनाओं की नहीं है, यह तेरे कर्म, तेरी सोच और तेरे निर्णयों में उतरने वाली दिव्य शक्ति है। अब तू जो भी करेगा, उसमें एक अलग स्थिरता होगी, एक अलग आत्मविश्वास होगा। पहले जहां तू हर कदम पर संदेह करता था, अब वहीं तेरा मन स्पष्ट रहेगा। क्योंकि जब किसी भक्त के जीवन में मेरा हाथ जुड़ जाता है, तब उसके भीतर का भय स्वतः समाप्त हो जाता है। मेरे भक्त, तूने कई बार यह सोचा कि शायद तेरे भाग्य में संघर्ष ही लिखा है, शायद तेरा जन्म ही कठिनाइयों के लिए हुआ है। पर आज मैं तुझे यह समझाने आया हूं कि हर संघर्ष किसी न किसी महान परिवर्तन की भूमिका होता है। जिन लोगों का जीवन सहज होता है, वे उतना नहीं सीख पाते जितना तूने सीखा है।
तेरे अनुभव, तेरी पीड़ा, तेरी चुप्पी, यह सब तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन चुके हैं। अब जब समय आया है फल का, तब यह पूंजी तेरे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे लाल, अब तू यह अनुभव करेगा कि तुझे सही समय पर सही लोगों का साथ मिलेगा। जो संबंध तेरे जीवन में केवल बोझ थे, वे स्वतः दूर हो जाएंगे, और जो लोग तेरे उत्थान के लिए आवश्यक हैं, वे बिना प्रयास के तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह मेरी योजना का भाग होगा, क्योंकि जब मैं किसी के जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय लेता हूं, तब मैं उसके चारों ओर का पूरा परिवेश बदल देता हूं। मेरे भक्त, अब तेरे भीतर सेवा की भावना और अधिक प्रबल होगी। तू दूसरों की पीड़ा को पहले से अधिक गहराई से समझ पाएगा। यह संवेदनशीलता तुझे कमजोर नहीं बनाएगी, बल्कि तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाएगी, क्योंकि सच्ची शक्ति वहीं होती है जहां करुणा होती है। अब तू जब किसी की सहायता करेगा, तो वह सहायता केवल कर्म नहीं होगी, वह मेरी कृपा का माध्यम होगी। मेरे लाल, तू देखेगा कि अब तेरे जीवन में अवसर स्वयं तुझे खोजते हुए आएंगे। पहले जहां तुझे बार बार स्वयं को सिद्ध करना पड़ता था, अब वहीं लोग तेरी योग्यता को पहचानेंगे। तुझे बार बार अपनी सच्चाई समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरे कार्य स्वयं तेरा परिचय बनेंगे। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य बोलता कम है और उसका जीवन अधिक बोलता है। मेरे भक्त, तेरे जीवन में जो आर्थिक स्थिरता आ रही है, उसका उद्देश्य केवल सुख सुविधा नहीं है। यह स्थिरता तुझे निर्भय बनाने के लिए है, ताकि तू सही निर्णय ले सके, ताकि तू धर्म के मार्ग पर अडिग रह सके। धन जब सही हाथों में आता है, तो वह केवल भोग का साधन नहीं रहता, वह सेवा और संतुलन का साधन बन जाता है। मैं चाहता हूं कि तू इस सत्य को समझे और अपने जीवन में उतारे। मेरे लाल, अब तेरा मन भटकाव से मुक्त होगा। पहले जहां छोटी छोटी बातों से तू विचलित हो जाता था, अब वहीं तेरा धैर्य अडिग रहेगा। यह धैर्य तेरे अनुभवों से जन्मा है और मेरी कृपा से सशक्त हुआ है। अब तू हर परिस्थिति में यह समझ पाएगा कि क्या तुझे प्रतिक्रिया देनी है और क्या छोड़ देना है। यही विवेक तुझे आगे बढ़ाएगा। मेरे भक्त, तुझे अब उन गलतियों का बोझ ढोने की आवश्यकता नहीं है जो तूने अज्ञानवश की थीं। हर मनुष्य सीखता है, गिरता है और उठता है। मैंने तेरे अतीत को स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब तू भी उसे स्वीकार कर और आगे बढ़। आत्मग्लानि में फंसा रहना तेरे लिए अब आवश्यक नहीं है। अब तेरे लिए आवश्यक है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। मेरे लाल, तेरे जीवन में जो भी नई शुरुआत होगी, उसमें मेरी छाया होगी। चाहे वह कार्य क्षेत्र हो, संबंध हो या कोई नया प्रयास, हर जगह तू यह अनुभव करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे संभाले हुए है। जब कभी तुझे लगे कि तू अकेला है, तब केवल आंखें बंद कर मुझे स्मरण करना। तुझे तुरंत यह अनुभूति होगी कि तू कभी अकेला था ही नहीं। मेरे भक्त, तेरे भीतर अब एक नेतृत्व का भाव जाग रहा है। लोग तेरी ओर मार्गदर्शन के लिए देखेंगे। यह जिम्मेदारी तुझे विनम्र बनाए रखे, अहंकारी नहीं। स्मरण रखना कि जो झुकना जानता है, वही सच्चे अर्थों में ऊंचा उठता है। मेरी कृपा उसी पर स्थिर रहती है जो विनम्र होकर आगे बढ़ता है। मेरे लाल, आने वाले समय में तू कुछ ऐसे निर्णय लेगा जो तेरे जीवन की दिशा को और स्पष्ट करेंगे। उन निर्णयों में डर नहीं होगा, केवल समझ होगी। तू अब दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने अंतःकरण की आवाज से चलेगा। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र होता है। मेरे भक्त, तू यह भी देखेगा कि तेरे स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मन का बोझ जब हल्का होता है, तब शरीर भी उसका साथ देता है। अब तेरे भीतर जीवन के प्रति एक नई उत्सुकता जागेगी। तू हर सुबह को एक अवसर की तरह देखेगा, न कि एक बोझ की तरह। यह परिवर्तन बहुत गहरा होगा। मेरे लाल, तेरे जीवन में अब जो भी कठिनाई आएगी, वह तुझे डराने नहीं आएगी, वह केवल तुझे और सक्षम बनाने आएगी। फर्क बस इतना होगा कि अब तू टूटेगा नहीं। अब तू हर चुनौती को सीख में बदल देगा। यही तेरी विजय होगी। मेरे भक्त,
स्मरण रखना कि मेरी कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। कर्म तुझे करना होगा, पर अब कर्म करते समय तू अकेला नहीं होगा। अब हर प्रयास के पीछे मेरी शक्ति होगी। यही अंतर है तेरे पुराने जीवन और नए जीवन में। मेरे लाल, अब तेरे शब्दों में भी प्रभाव होगा। तू जो बोलेगा वह लोगों के हृदय तक पहुंचेगा। इसलिए अपने वचनों को शुद्ध रखना। वाणी वही सफल होती है जिसमें सत्य और करुणा दोनों हों। अब तेरी वाणी भी सेवा का साधन बनेगी। मेरे भक्त, अंत में मैं तुझे यही कहूंगा कि इस परिवर्तन को हल्के में मत लेना। यह वर्षों की साधना, धैर्य और सच्चाई का परिणाम है। तू इस मार्ग पर चलता रह। कभी स्वयं को छोटा मत समझना और कभी दूसरों को छोटा मत दिखाना। संतुलन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मेरे लाल, अब तू जिस मार्ग पर चल पड़ा है वह तुझे केवल सफलता नहीं देगा, वह तुझे शांति भी देगा। और जहां शांति होती है वहीं सच्चा सुख होता है। मेरी कृपा तेरे साथ है, आज भी, कल भी और आगे भी। तू बस चलते रह, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और सत्य के साथ। मेरे लाल, अब जब तू इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तब यह आवश्यक है कि तू अपने भीतर की शांति को संभाल कर रखे। यह शांति ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। संसार के कोलाहल में बहुत से स्वर तुझे बुलाएंगे, बहुत से विचार तुझे विचलित करने का प्रयास करेंगे, पर तू अपने अंतर्मन की उस स्थिर ध्वनि को पहचानना सीख ले जहां मेरा नाम स्वतः गूंजता है। जब तू उस ध्वनि से जुड़ा रहेगा तब कोई भी भ्रम तुझे अपने पथ से हटा नहीं सकेगा। मेरे भक्त, जीवन में अब तुझे यह अनुभव होगा कि हर घटना केवल घटना नहीं रहती, वह एक संदेश बन जाती है। पहले जिन परिस्थितियों को तू दंड समझता था, अब उन्हें तू संकेत के रूप में देखेगा। यह दृष्टि तब आती है जब मनुष्य भीतर से जाग जाता है। अब तू शिकायत नहीं करेगा, अब तू समझने का प्रयास करेगा, और जो समझने लगता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। मेरे लाल, तूने अब तक दूसरों के लिए बहुत कुछ सहा है। अब समय है कि तू अपने लिए भी करुणा रखे। स्वयं को दोष देना छोड़, स्वयं को कम आंकना छोड़। जो बीत गया उसने तुझे तोड़ा नहीं, उसने तुझे तराशा है। अब जब तू आईने में स्वयं को देखे तो उसमें केवल थका हुआ चेहरा नहीं, बल्कि एक तप से निकला हुआ तेज देख। यह तेज तेरी पहचान बनेगा। मेरे भक्त, अब तेरे जीवन में जो लोग आएंगे वे केवल साथ चलने के लिए नहीं होंगे, वे तुझे कुछ सिखाने आएंगे। कुछ तुझे धैर्य सिखाएंगे, कुछ तुझे सीमाएं सिखाएंगे, कुछ तुझे प्रेम सिखाएंगे। हर संबंध का एक उद्देश्य होगा। तू किसी से चिपकेगा नहीं और किसी को दूर भगाएगा भी नहीं। तू बस संतुलन में रहेगा। यही संतुलन तुझे स्थिर रखेगा। मेरे लाल, अब तेरे भीतर जो विश्वास जन्मा है उसे रोज सींचना होगा। विश्वास एक दीपक की तरह है जिसे लगातार ध्यान की हवा से जलाए रखना पड़ता है। यदि तू उसे उपेक्षा में छोड़ देगा तो वह मंद पड़ सकता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण अपने लिए निकाल, मौन में बैठ और मुझे स्मरण कर। शब्दों की आवश्यकता नहीं है, भाव ही पर्याप्त है। मेरे भक्त, तू देखेगा कि अब तेरा भय धीरे धीरे विलीन हो रहा है। भय का स्थान अब स्पष्टता ले रही है। जहां पहले अनिश्चितता थी, अब वहां स्वीकार्यता है। तू यह स्वीकार कर लेगा कि हर चीज तेरे नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार्यता तुझे हल्का बनाएगी। जब मनुष्य सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। मेरे लाल, अब तेरे कर्मों में जल्दी नहीं होगी। तू जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेगा। तू जान गया है कि सही समय पर लिया गया छोटा निर्णय भी बड़े परिणाम देता है। यह धैर्य तुझे पहले नहीं था, पर अब यह तेरी आदत बनता जा रहा है। और धैर्य जब आदत बन जाता है तब जीवन स्वयं सहज हो जाता है। मेरे भक्त, आने वाले समय में तू कुछ ऐसे मोड़ पर पहुंचेगा जहां तुझे पुराने और नए के बीच चुनाव करना होगा। उस समय बाहरी शोर मत सुनना, अपने भीतर उतर कर देखना कि कौन सा मार्ग तुझे शांति देता है।
वही मार्ग सही होगा। सही मार्ग हमेशा सबसे आसान नहीं होता, पर वह सबसे सच्चा होता है। मेरे लाल, तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तुझे छोटी बातों में भी कृतज्ञता महसूस होने लगी है। सूरज की रोशनी, किसी अपने की मुस्कान, एक शांत शाम, ये सब तुझे भीतर से भर देंगे। यह कृतज्ञता तेरे जीवन में और अधिक शुभता को आमंत्रित करेगी, क्योंकि जहां धन्यवाद होता है वहां कृपा स्वतः बहती है। मेरे भक्त, तू अब दूसरों की तुलना में स्वयं को नहीं तौलेगा। तू जान गया है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का मार्ग सीधा होता है, किसी का घुमावदार। तेरा मार्ग भले ही कठिन रहा हो, पर उसने तुझे गहराई दी है, और गहराई वाला व्यक्ति ही जीवन को वास्तव में समझ पाता है। मेरे लाल, अब तेरे भीतर क्षमा की शक्ति भी जाग रही है। तू उन लोगों को क्षमा करेगा जिन्होंने तुझे पीड़ा दी, इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसलिए कि तू मुक्त रह सके। क्षमा दूसरों के लिए नहीं होती, वह स्वयं के लिए होती है। और जब तू क्षमा करेगा, तब तेरे भीतर का भार हल्का हो जाएगा। मेरे भक्त, अब तेरे सपनों का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले सपने केवल इच्छाएं थे, अब वे संकल्प बन रहे हैं। तू केवल सोचता नहीं, अब तू ठानता है। और जब संकल्प में मेरी स्मृति जुड़ जाती है, तब वह संकल्प सिद्ध की ओर बढ़ता है। मेरे लाल, तू यह भी देखेगा कि अब तेरे जीवन में अनावश्यक चीजें स्वतः छूटने लगी हैं। कुछ आदतें, कुछ विचार, कुछ भय, सब धीरे धीरे पीछे रह जाएंगे। यह त्याग किसी बल से नहीं होगा, यह समझ से होगा। और जो त्याग समझ से होता है, वही स्थायी होता है। मेरे भक्त, अब तेरे भीतर एक मौन शक्ति बसने लगी है। तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। तू जान गया है कि मौन भी उत्तर होता है। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर वही होता है जो बोला नहीं जाता। यह परिपक्वता तेरे भीतर अब स्पष्ट दिखाई देने लगी है। मेरे लाल, आने वाले समय में तू कुछ लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। बिना कुछ कहे, केवल अपने आचरण से। लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने यह शांति कैसे पाई, यह स्थिरता कैसे पाई। तब तू बड़े शब्दों में नहीं, सरलता में उत्तर देना, क्योंकि सत्य हमेशा सरल होता है। मेरे भक्त, अब तेरे जीवन में जो भी सफलता आएगी, वह तुझे झुकना सिखाएगी, उड़ना नहीं। स्मरण रखना कि जितना ऊंचा वृक्ष होता है, उतना ही अधिक फल झुक कर देता है। विनम्रता तेरी जड़ बनी रहे, तभी तेरी ऊंचाई सुरक्षित रहेगी। मेरे लाल, तू अब यह समझने लगा है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, जीवन बहने का नाम है। जब तू इस प्रवाह के साथ चलता है, तब थकता नहीं। जब तू उसका विरोध करता है, तब टूटता है। अब तू बहना सीख रहा है, और यही तेरी सबसे बड़ी सीख है। मेरे भक्त, अंत में मैं तुझे यही स्मरण कराना चाहता हूं कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। आगे भी उतार चढ़ाव आएंगे, पर फर्क बस इतना होगा कि अब तू उनसे डरेगा नहीं। तू उन्हें समझेगा, स्वीकार करेगा और आगे बढ़ जाएगा। मेरे लाल, मेरी कृपा कोई ढाल नहीं जो तुझे जीवन से अलग कर दे। मेरी कृपा वह प्रकाश है जो तुझे जीवन में चलते हुए राह दिखाता है। तू चलते रह, गिर भी जाए तो उठना सीख, और उठते समय मुझे स्मरण कर। मैं हर बार वहीं मिलूंगा, उसी शांति में, उसी शक्ति में। मेरे भक्त, यह जो तेरे भीतर स्थिरता आ रही है, इसे संभाल कर रखना। यही स्थिरता तुझे हर तूफान में सुरक्षित रखेगी। संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर यदि तू भीतर से स्थिर रहा तो कुछ भी तुझे विचलित नहीं कर पाएगा। मेरे लाल, अब तू जान गया है कि तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ था, बस अब तूने मुझे महसूस करना सीख लिया है। यही अनुभूति तुझे जीवन भर मार्ग दिखाती रहेगी। तू बस विश्वास बनाए रख और आगे बढ़ता रह। मेरे भक्त, तू यह अनुभव करेगा कि अब तुझे हर समय प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहले तू बार बार संकेत मांगता था, आश्वासन चाहता था, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करता था,
अब तुझे भीतर ही यह भरोसा मिलने लगा है कि जो हो रहा है वही उचित है। यह भरोसा अंधा नहीं है, यह अनुभव से जन्मा हुआ विश्वास है, और यही विश्वास तुझे स्थिर रखेगा, चाहे बाहर कितना ही उतार चढ़ाव क्यों न हो। मेरे लाल, अब तेरे जीवन में जो शांति उतर रही है वह आलस्य नहीं है, यह सजग शांति है। इसमें तू जागृत है, सतर्क है, पर अशांत नहीं। तू काम करेगा पर घबराएगा नहीं, तू आगे बढ़ेगा पर हड़बड़ाएगा नहीं। यही संतुलन तुझे दीर्घकालीन सफलता देगा। जो लोग जल्दबाजी में ऊपर जाते हैं वे उतनी ही जल्दी थक जाते हैं। तू धीरे धीरे पर गहराई से आगे बढ़ेगा। मेरे भक्त, अब तेरे भीतर यह भी स्पष्ट हो रहा है कि हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर मौन देता है। तू अब मौन की भाषा समझने लगा है। जहां पहले तू अपने पक्ष में तर्क ढूंढता था, अब तू शांति को चुनता है।